यह जनाजा बता रहा है कि वो ग्रामीणों के लिए भगवान था, तुम्हारे लिए अपराधी था, लेकिन वो हमारे लिए क्रांतिकारी था, ग्रामीणों के लिए मसीहा था। तुमने उसका फेक इनकाउंटर कैसे कर दिया? जब कोई भी व्यक्ति हथियार डाल देता है तो उसके बाद उसकी एनकाउंटर नहीं की जाती है। इस देश में आतंकवादी को भी अगर हम पकड़ लेते हैं और वो सरेंडर कर देता है तो अफजल जैसे आतंकवादी को भी 10 से 15 साल लग जाते हैं फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए। कितने नक्सली हैं जो कि हथियार को डाल देते हैं, उसके बाद बाकायदा उसे मुआवजा दे करके उसे बरी कर दिया जाता है। और इस देश में भरत तिवारी जैसे लोग, जिसे तुम पकड़ने के बाद एनकाउंटर कर देते हो। डिप्टी सीएम बिहार के कह रहे हैं कि उसने गलत किया, प्रशासन ने हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कैसी कार्रवाई? आपके प्रशासन ने 3 सस्पेंड कर दिया, मैंने माना सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड कर देने से उसका बेटा वापस आ जाएगा? उस मां की दर्द को आप जानते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप बता दीजिए किस तरीके से सरकार चलाना चाह रहे हैं, क्या सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, कैसे आप लोगों को आप ही बताओ आज की आखिर हम लोग कहां पर जाएं, किससे गुहार लगाएं, कौन हमारा सुनेगा? भरत तिवारी सिर्फ एक एग्जाम्पल है। याद करिए उत्तर प्रदेश में जब विकास दुबे को एनकाउंटर किया गया था तब वो कहा गया था अपराधी था। या मैं मानता हूं 4 से 5 पुलिस वाले उसमें शामिल थे, हत्या हुई थी, लेकिन यहां पर तो उस पर एक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं था, एक केस उसके ऊपर दर्ज नहीं था। बाकायदा पुलिस वाले ने उसको जब चारों तरफ से घेर ली तो वो हथियार लाइव करके डाल रहा है। अगर यह लाइव नहीं करता तो शायद आज हम जानते कि वो एक अपराधी था। यह भी कहानी रच दी जाती कि उसने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन यह जाते जाते एक एविडेंस देके चला गया जनता को, जिससे हमें सच्चाई पता चली। मैं कहता हूं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं, आप भी इस चीज से सहमत होंगे। जो भी थोड़ी सी भी जानकारी हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों क्या होता है, अगर आपने हम पे एफआईआर किया या हमने आपके ऊपर एफआईआर किया तो क्या करती है पुलिस? सबसे पहले आती है। पुलिस आने के बाद शुरुआती जांच में कौन दोषी कौन निर्दोष कुछ नहीं जानती है, सीधे आती है, पकड़ती है, थाने लेके चले जाती है। बाद में उसको या तो बेल करवाया जाता है या फिर पुलिस से क्या करती है, कोर्ट केस करके उसे कोर्ट में पेश करती है। फिर उस हिसाब से मतलब डायरी बनता है, फिर उस हिसाब से फिर आगे उसकी कानून के दायरे में रह करके फिर उसको सजा दी जाती है। यह एक साधारण सी प्रक्रिया है, चाहे दोषी हो या ना हो उसको पकड़ करके थाने तो लेके जाना ही है। आपने पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, मतलब आप ये तो सहमत हो कि वो दोषी है, यह तो कंफर्म है कि आप मानते हो दोषी है। अगर पुलिस वाला दोषी है तो एक कदम आगे बढ़िए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए। सिर्फ सस्पेंड करना से हमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बिहार के पुलिस और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कैसे हुई? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि भैया वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, उसके पता चला हमारे पुलिस के ऊपर हथियार लहरा रहा है, उसकी मानसिक कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हमने बोला, आदेश दिया कि आप उसको पकड़िए, और बिहार पुलिस ने पकड़ करके बाकायदा उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कि उसकी मानसिक कंडीशन ठीक नहीं थी, उसको एडमिट कराया गया, दूसरी तरफ पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, तो दोनों के बीच में स्पष्ट तालमेल दिख नहीं रहा है। यह कहीं ना कहीं बहुत ही मिसकम्युनिकेशन गैप है। एक तरफ पुलिस प्रशासन का काम होता है कि अगर वो मेंटल हेल्थ सही नहीं था, मैं आपकी ही बात को मानता हूं कि आप कह रहे हो कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, वो बीमार व्यक्ति था। अगर वो बीमार व्यक्ति था तो उसका काम था आपको सजा दिलवाना, कानून के दायरे में रह करके, ना कि किसी माँ का कोख को उजाड़ देना। आपने अन्याय किया है भरत तिवारी का एनकाउंटर करके। और याद करिए सिर्फ भरत तिवारी का एनकाउंटर एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने भरत तिवारी पुलिस के बंदूक के नोक पे अभी भी टारगेट के लिए बने हुए हैं। हम सब अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हम सब अगर अपनी बातें को बुलंद नहीं करेंगे, आपस में एकता नहीं रखेंगे, यूनिट नहीं रखेंगे, ऐसे ही पुलिस प्रशासन आज भरत तिवारी, कल दूसरा भरत तिवारी, कल परसों तीसरा भरत तिवारी। याद करिए ये ऐसी कहानी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, और उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी भी इनकाउंटर हुई है इस तरीके से हुई है कि किसी में अभी तक फेक जानकारी नहीं सार्वजनिक हुई है। प्रशासन की कुछ भी कहानी हो, लेकिन ऐसे सार्वजनिक नहीं हुआ था। ये कॉपी पेस्ट करने के लिए, अरे अकल, कहावत है ना, अकल करने के लिए भी शकल की जरूरत होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी काम के लिए कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता है। सत्ता आपको नहीं मिली है, आप सही ढंग से चलाइए। आप क्या कर रहे हो? इससे अच्छा है तो कोर्ट बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दीजिए, जज को आप बंद करवा दीजिए, वकील को बैठा दीजिए। जब आपको ही सजा दिलवानी है, आपको ही सब कुछ करना है, तो क्यों रखा है ये कोर्ट, कचहरी, जज, पुलिस? सब कुछ आप ही तो बने हुए हैं।
आपने भरत तिवारी का इनकाउंटर करके वास्तव में बहुत गलत किया है। ग्रामीण वहां के कह रहे हैं कि वो तो हमारे लिए एक भगवान था, वो तो समाज से भी था, आपने उसके इनकाउंटर करके बहुत गलत किया है। ये तो समाज पे बात कर रहा है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जनाजे में आज देखिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन की कतारें हैं। यह सबके लिए नहीं होता है, यह सिर्फ भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी के लिए होता है। यह साधारण वीडियो नहीं है, दिखने में आपको 10 से 20 सेकंड के रील लग रही हो, लेकिन बहुत लोगों की आंखें खोल देने वाली है। उसने हथियार क्यों उठाया, कभी आपने सोचा? सिर्फ ग्रामीणों के लिए, अपने लिए। उसकी गांव की 80% बार में कतार में चली गई थी। वो सिर्फ ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो शहीद हो गया है। दोस्तों, बहुत ही बुरा लग रहा है भरत तिवारी की कवर करते हुए। वास्तव में कह रहा हूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मजबूरन वीडियो बना रहा हूं सिर्फ इसलिए, जागरूकता करने के लिए। मैं तो अंदर से रो रहा हूं। इस तरीके की घटना वास्तव में झकझोर करके रख देता है। जब प्रशासन इस तरीके से फेक इनकाउंटर करती है तो किस पर भरोसा करें, यह रियल इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर है? अरे हमारे देश में तो आतंकवादी को भी आप 10 साल लगा देते हैं सजा देने में। नक्सली बाकायदा हथियार डालते हैं तो उसे मुआवजा दिया जाता है। अब भरत जैसे तिवारी जैसे लोग अगर हथियार आपके सामने डाल रहा है, वो भी लाइव आकर के हमने डाल दी, और वो ये भी कह रहा है कि अगर इन्होंने छल किया तो फिर आएंगे तो छल के साथ ही जवाब देंगे। मतलब उसे शक था कि यह मुझे मार देंगे, अब फिर भी आपने मार ही दिया उसे। पुलिस प्रशासन, इसे ही कहता हूं। आप कहते हो ना रोड जाम कर देने से क्या समाधान मिल जाएगा? रोड जाम करने से, ट्रैफिक कर देने से क्या होगा? अरे ट्रैफिक अगर जाम कर देना किसी की भी इच्छा नहीं है। क्या गोली मार देने से समाधान मिल जाएगा? आपने गोली मारी जब किसी ने नहीं सुना, तब जाकर के आज वो रोड को जाम किया, एनएच को जाम किया है। मजबूरी है, जब आप सुनते नहीं हो ना तब ऐसे ही किया जाता है। हकीकत है कि अगर पुलिस प्रशासन के आप दफ्तर जाइए छोटी सी शिकायत लेकर के, ऐसे लगता है कि हम अपराधी हैं। हमारे तरफ ऐसे आई कांटेक्ट करते हैं जैसे कि वो वर्दी में है, मतलब उनकी बहुत ही हस्ती, बहुत ही औकात, हमारी तो कुछ है ही नहीं, हम तो घिसे पिटे लोग हैं। उनसे थोड़ी सी आप बात करने लगो, वो हम माँ बहन की गाली से स्टार्ट करते हैं। ये हर स्टेट की बात है, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूँ। स्पेशली बिहार, जहां पर थाने के लोग इतने कमजोर नजर आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे हर तबके के लोग जो है सो वहां पर एक इस तरीके से राजतंत्र कर रहा है। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, अपना राज्य चलाएंगे, कोई सरकारी सिस्टम का कोई मतलब दुरुपयोग करेंगे। बहुत ही गलत हुआ है। इसका एजे न्यूज पल्स बहुत ही खंडन करता है। इस तरीके की फेक इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। मैं अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि ये फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है, लेकिन जब मंत्री से लेकर संतरी सबको ही कह रहे हैं कि भाई साहब यह नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड कर दी पुलिस वाले की, तब तो श्योर हूं कि फिर ये फेक ही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो अपराधी था, बंदूक ला रहा था, इसलिए उसकी तो बहुत ही अच्छा हुआ प्रशासन के द्वारा। भाई वो अपराधी बना कैसे, कभी यह भी सोच लो। बंदूक उठाया क्यों, यह भी सोच लो। सिर्फ नेतागिरी चमकाने से कुछ नहीं होता है। तुम तो वही हो ना जिसे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, और क्या किया था, क्या किया था उसके बाद? अभी तो वही बात है ना कि भगवान नहीं कहते राम भरोसे हिंदू होटल, कहावत एक है, वही चल रही है तुम्हारी कहानी। बीजेपी के शासनकाल में अपना काम चमका रहे हो, एकदम धोती कुर्ता लगा करके ऐसे समझ रहे हो कि नेतागिरी हम झाड़ रहे हैं। अगर बोलने नहीं आता है तो चुप रहो। वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।